4 तारीख को मार्गी हो रहे हैं, तो यह शायद वीडियो आपको 5 तारीख को मिले, हो सकता है 4 को भी मिल जाए। मार्गी हो रहे हैं तो मार्गी होकर के आप पे क्या प्रभाव लाएंगे, विशेष आप पे, मकर राशि वाले जातकों पे विशेष प्रभाव इसके आने हैं, क्योंकि शनिदेव की 7.5 की चपेट में चल रहे हैं आप, और अंतिम चरण है। बहुत जगह पे हवा उठ रखा है मकर राशि को लेकर के कि मकर राशि के वादे न्यादे हो जाने हैं, मकर राशि को बस जहां हाथ डालेंगे सोना निकलेगा, जहां आप खुदाई कर देंगे वहां से सोना ही मिलेगा, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। कई बातें यहां पे हो रही हैं, आपने कई जगह पे देखे, यूट्यूब पे भी देखा होगा, फेसबुक पे भी देखा होगा, आजकल इंस्टाग्राम पे भी कई लोग बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हवाई बातें ना करते हुए अपन जो तह पे बात करें तो वही सही रहेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगता है आपको, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब वीडियो को शुरुआत करते हैं अपन, तो यहां नक्षत्रों से देखेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह ना केवल राशि से ही आप पे असर लाएगा, नक्षत्र भी उसके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने आप और मैं, क्योंकि कोई भी ग्रह है ना वह नक्षत्र पे ही चलेगा। राशि तो उसका कवर हो गया, 2.5 नक्षत्र 3 नक्षत्रों का कवर है एक राशि, कोई भी है। जैसे कुंभ राशि में अभी शनिदेव चल रहे हैं, तो कुंभ राशि शनिदेव की खुद की राशि है, मकर राशि शनिदेव की खुद की राशि है। यहां पे तो समझ में आता है कि यह कुंभ राशि में शनिदेव चल रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन आया तो नहीं आप पे रिजल्ट वैसा जैसा आपने उम्मीद की थी, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों को पिछले 3-3.5 साल से बताया जा रहा है, कम नहीं है 3-3.5 साल होना, कि सब यही बताते हैं कि भाई तुम्हारा, पहले तो मकर राशि में शनिदेव चल रहे थे, खुद की राशि में है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, नहीं दिया। फिर बताया कि नहीं साहब कुंभ राशि में आए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, फिर भी नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया, क्योंकि कोई तय को खोले तो सही, उस परत को खोले तो सही। अभी कुंभ राशि की परत जब खुलती है तो अपने को नक्षत्र समझ में आता है, सबसे पहले धनिष्ठा। अब धनिष्ठा नक्षत्र के अधीन चल रहे थे, धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे थे, मीन्स शनिदेव का डिस्पोजिटर कौन था, शनिदेव का डिस्पोजिटर धनिष्ठा नक्षत्र है, और धनिष्ठा का स्वामी हो जाता है मंगल ग्रह। अभी भी शनिदेव 6 डिग्री के आसपास है, 6 डिग्री और कुछ कलाओं पे, 57-58 कलाओं पे, मीन्स शनिदेव के पास में अभी पावर आया है। बदले कब थे, परिवर्तन कब किया था, 17 जनवरी को, मीन्स आज क्या तारीख हो गई, 4 तारीख 5 तारीख नवंबर की, अभी तक 6 डिग्री और कुछ आया, क्योंकि बीच में वक्री भी हो गए। तो ये चीजें हैं। धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है। अब मंगल की स्थिति देखोगे तो एक तो शनिदेव के साथ में मंगल के जो संबंध हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने दूसरे ग्रह के साथ में संबंधों से ही चलता है, और इनके भी 2 गुट हैं, देवताओं और दानवों के, या इसको ऐसा कह सकते हो दैत्य और दानव, दैत्य और देवता का। तो यहाँ पे जैसे शनिदेव है, तो शनिदेव के डिस्पोजिटर मंगल है, और मंगल को क्या चीज मिली, एक तो सुख भाव और एक आपका लाभ भाव, मीन्स समग्रह, समग्रह है आपके लिए। तो सम चीजें ही यहाँ पे सम का मतलब हो जाएगा कि जैसा जिसके साथ में है, शनिदेव इतना ही रिजल्ट देंगे धनिष्ठा नक्षत्र में कि आपने कोई काम किया, आपको वह काम का रिजल्ट मिल गया और बात खत्म। ना शनिदेव को आपसे कोई लेना देना, ना आपको शनिदेव से कोई लेना देना, यहाँ पे सीधा सा है। 7.5 का मतलब ये नहीं है कि आपको पॉइंट करके परेशान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि शनिदेव का आपने पर्सनली तो कुछ बिगाड़ा नहीं, या शनिदेव ने आपका पर्सनली कुछ बिगाड़ा नहीं, आपने शनिदेव का कुछ नहीं बिगाड़ा ना पर्सनली। हाँ, आपके कर्म जैसे हैं वैसा आपको रिजल्ट दे देंगे शनिदेव, ये चीज तो अपने को समझ में आती है धनिष्ठा नक्षत्र में। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र कब तक रहना है, 22 तारीख तक, 22 नवंबर तक, 4 नवंबर को यह मार्गी होंगे और 22 तारीख तक यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है, क्योंकि पहले भी जब शतभिषा नक्षत्र में आए तो आते ही फिर वह वक्री अवस्था में चले गए थे, तो प्रभाव आया ही नहीं, ये भी चीज थी। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि अपने को 22 तारीख तक यहाँ पे रहना है धनिष्ठा नक्षत्र में। उस समय तक जैसा जो चलता आ रहा था वैसा ही ढर्रा चलेगा, 22 तारीख तक कोई बदलाव नहीं है। यहां पे बदलाव कब आएगा, 22 तारीख के बाद, दीपावली निकल जाएगी, खर्चे निकल जाएंगे आपके, सब कुछ हो जाएगा, फिर आएगा बदलाव।
22 तारीख के बाद से। तो 22 तारीख के बाद में शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब शतभिषा नक्षत्र को जब भी नाम आता है ना, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह शनि राहु का खुद का नक्षत्र हो जाता है। राहु इसके स्वामी होते हैं नक्षत्र के। अब राहु बड़ा भ्रम है। एक तो राहु के बारे में भ्रम फैला हुआ, दूसरा राहु खुद भ्रम है, राहु धुआं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि शनि जब एक बाउंडेड ग्रह अनबाउंडेड ग्रह के घर में चला गया तो क्या करेगा। मीन्स शनि क्या है? शनि मर्यादाएं हैं। शनि आपको बताता है कि तुम्हारी मर्यादा यह है, इस मर्यादा का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। यह चीज समझ में आती है। और राहु क्या है? राहु के पास में कोई मर्यादा नहीं है। राहु कुछ भी नहीं, अनंत है राहु। जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां पे राहु पहुंच जाता है। मन राहु है अपना। आज के कलयुग में मन क्या है? कहता है ना कि मन पे विजय प्राप्त कर ली तो आपने सभी चीजों पे विजय प्राप्त कर ली। तो वो मन राहु है आज के समय में। आप आंख बंद करोगे, आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई देगा, तो आप पहुंचे तो नहीं ना, आपका मन पहुंच गया वहां पे। तो ये मन है राहु। और मन के भाव में जब शनिदेव चले गए, मन का मीन्स मन को वैसे तो रिप्रेजेंट यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में कमेंट कि मन को रिप्रेजेंट तो चंद्रमा करता है, लेकिन गति जो है ना, गति राहु एकदम फास्ट करता है, वो चीज भी है। तो जब अनबाउंडेड ग्रह के घर में नक्षत्र में शनि गए तो यहां आपको कैसे रहना है वो समझोगे ना, तो आपको यह 7.5 का अंतिम चरण बड़े आराम से निकाल लोगे। अदरवाइज फिर वही है कि राहु पाप करवाएगा। राहु का काम है, राहु आपको उकसाता है कि पाप कर, और आप वो कर देते हो, फिर राहु उसकी सजा देता है। राहु बड़ा कठिन ग्रह है समझना। तो यहां पे ये चीज हो गई। अब शनि आपके सेकंड हाउस में बैठा। आपने महसूस किया होगा, यहां आपने ये तो जरूर महसूस किया होगा कि बोलने में बड़े आप सटीक बातें करना शुरू कर दी कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने मन में जो आया वो बोल दिया। ये चीजें आपको शनि ने दे दी। वाणी में बहुत ज्यादा स्ट्रेट कर दिया आपको बोलने के मामले में। परिवार को भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आपने, परिवार का मीन्स यहाँ पे कुटुंब आएगा, जो आपका कुटुंब होता है वहां आप बड़े प्रैक्टिकल हो गए शनि के जब से यह अंतिम चरण में प्रवेश किया 7.5 के तब से। तो यहां फिर वही बात है कि आपको प्रैक्टिकल बनाया, लेकिन यहां पे राहु के घर में आए हैं शनिदेव। तो राहु यहां पे बहुत ज्यादा आप पे इन्फ्लुएंस रखने की कोशिश करेगा। राहु आप पे दबाव बनाएगा। राहु आपको बुरा बोलना सिखा दे, गंदा बोलना सिखा दे। आप बातों बातों में बहुत कुछ बोल जाएं जिसकी आपने सोचा भी नहीं। आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, समझ में आपको आ रहा है, कई बार नहीं भी आ रहा है, लेकिन सामने वाले को बड़ी कुछ बातें समझ में आएगी और वो दिल को लगा ले, तो फिर आप पे प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे राहु खुद के हक के लिए गलत काम भी करवाने का काम करेगा। शनिदेव कहेंगे खुद का हक लो, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन गलत काम मत करो। शनि तो यही कहते हैं। लेकिन राहु कहेगा गलत काम भी करना पड़े तो कर, लेकिन खुद का हक मत छोड़। ये स्थिति यहां पे बनेगी। कैसे ठीक करेंगे? द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव रिप्रेजेंट अपने कुल को करता है, कुल देवता की आराधना। यहाँ पे जो भी आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आपके ग्राम देवता तक हो जाते हैं। अगर किन्हीं को कुल देवता का, कुल देवी का नहीं पता है तो ग्राम देवता आपके, उनकी आराधना आपको यहां से बचाएगी राहु से। अब बात करते हैं कि क्या शनिदेव आपको सेकंड हाउस के ही रिजल्ट देंगे, या शनिदेव के डिस्पोजिटर अभी के समय में जब 22 तारीख के बाद में राहु देव बन जाएंगे तो राहु पे भी कुछ प्रभाव आएगा। बिल्कुल आएगा, राहु पे भी प्रभाव आएगा, आपके तृतीय भाव पे भी प्रभाव आएगा। तृतीय भाव में भी आपको राहु बहुत कुछ अच्छा बुरा करेंगे। अच्छा भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल बुराई करें, अच्छा भी करेंगे। तो यहां आप देखो, राहु के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, वो आप देख लोगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि राहु का। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। दृष्टि संबंध किसी भी ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और परमपिता परमेश्वर ने शनिदेव को विशेष 3 दृष्टियां दी। विशेष दी है यहाँ पे 2 दृष्टियां तो विशेष है। एक दृष्टि सभी की समान होती है, 7वीं दृष्टि।
यहां शनिदेव को सबसे नजदीक की और सबसे दूर की दोनों ही दृष्टियां मिल जाती है। तीसरी दृष्टि की बात करते हैं अगर, तो वह आपका आ जाती है सुख भाव पे। सुख भाव, फिर वही बात है, मंगल को मिला है यहाँ पे। तो जब तक यहाँ पे ये चीजें है ना, ये चीजें का मीन्स धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब तक तो आपको ठीक ठाक जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ से बदलते हैं तो सुखों की होड़ बढ़ा दे, सुखों की भूख बढ़ा देगा राहु, और सुखों की पूर्ति के लिए दौड़ाएगा। आपको खुद को दौड़ाएगा। आपके सामने ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने थाली में परोस के लाके दे दी कि भैया तुम खा लो, ऐसा नहीं होगा। आपको मौके देगा शनि, बार बार मौके सामने आएंगे कि आप ये काम कर लो आपके सुख बढ़े, आप ये काम कर लो आपके सुख बढ़े। यहाँ पे मौके मिलेंगे, मौकों की बढ़ोतरी हो जाएगी। पिछले वीडियो में किसी ने कहा था कि मौके ही ना मिले तो क्या करें, या मौके कैसे पता करें। तो मौके कैसे पता करें, वो चीज तो आप खुद को समझ में आ जाएगा कि कोई चीज आई है, वह काम कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मौके नहीं मिल रहे थे, वो मौके यहाँ पे मिलेंगे आपको। राहु दिलाएगा वो मौके, शनि दिलाएगा वो मौके आपको। तो सुखों के लिए यहाँ पे यह चीज समझ में आती है। माता के स्वास्थ्य में कुछ इजाफा देखने को मिलेगा। अब यहां से अगर दिक्कतें हैं कि भाई आपको लगता है कि सुखों की पूर्ति नहीं हो रही है, कोई मौके ऐसे नहीं मिल रहे, तो सीधा संबंध है अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता की सेवा करें, बढ़िया मौके मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आती है, और अष्टम भाव सूर्य को मिला, सूर्य को मिलता है आपका अष्टम भाव, यहाँ के लॉर्ड होते हैं। अब शनि सूर्य की आपसी संबंध अच्छे नहीं है, और शनि राहु के तो अच्छे हैं, शनि सूर्य के अच्छे नहीं है, राहु सूर्य के अच्छे नहीं है। दोनों ही चीज समझ में आती है। तो क्या यहाँ पे फिर दिक्कतें नहीं, यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेज मिलेंगे। यहाँ पे एडवांटेज क्या रहेंगे आपके लिए, आपके जितने भी गुप्त शत्रु थे, जितने भी आज तक गुप्त शत्रु थे, वह या तो आपके सामने आना शुरू हो गए होंगे, आपको पता भी पिछले 8-10 महीनों से लगना शुरू हो गया होगा कि हाँ ये मेरे गुप्त शत्रु हैं। नहीं भी लगा तो इस समय में आपके सामने वो गुप्त शत्रु आ जाएंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं की बात नहीं है, शत्रु तो वो होते हैं जो अपने को पता है कि हाँ ये मेरा शत्रु है और ये मेरे को नुकसान करेगा, कर सकता है, स्थितियां इसकी ऐसी है कि ये मेरे को नुकसान कर सकता है। लेकिन गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहां से ये भी ऐसा कर सकता है, अरे भाई साहब इसने तो ऐसा कर दिया। वो गुप्त शत्रु होता है, कुछ अपने कुछ पराए। तो वह आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यह मेरा गुप्त शत्रु है और यह मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। यहां आपको अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव क्या होता है, अष्टम भाव को माना जाता है। अब फिर कोई कहेगा कि मृत्यु की बात है, मृत्यु की बात नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु के समान लगने वाले कष्ट। कोई ऐसे कष्ट सामने आ जाए जिसको कोई उपाय ही ना हो, समझ में ही ना आए कि इसका मैं कैसे उबारूं इससे खुद को, ऐसी परिस्थितियों को कहा जाता है मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु के बराबर। तो वो कष्ट जो भी थे किसी को, तो वह कम हो जाएंगे, खत्म तो होंगे नहीं, कम हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे इसको सुधारेंगे अगर कोई ऐसी परिस्थिति है। अच्छा यहाँ पे है ना, आपकी कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं ना कोई लोग, तो उनके लिए यह समय बढ़िया रहेगा। जो छुप के पढ़ते हैं या लोगों की नजरों में नहीं आना चाहते, अपने काम से काम रखने वाले लोग, उन लोगों के लिए बढ़िया है। कोई ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहा है, उनके लिए भी यह समय बढ़िया रहेगा। मकर राशि वाले जातकों का कैसे सुधारें, अगर कोई स्थितियां आपको लग रहा है कि नहीं साहब मेरे तो गुप्त शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं अभी भी, या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो अभी तक सुधरी नहीं है या सुधरने की संभावनाएं नहीं है, तो यहां से अष्टम भाव है, अष्टम भाव आप अपने ससुराल से थोड़े से संबंध अच्छे रखना शुरू कर दें, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ससुराल से संबंध अच्छे करने की सबसे अच्छी सीढ़ी होती है आपके पति पत्नी। आप अगर अपने ससुराल से संबंध अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने पति पत्नी के आपसी संबंध सुधार लो, ससुराल पक्ष अपने आप सुधर जाएगा। किसी की पत्नी है वही परेशान रह रही है और आप ससुराल के गुणगान गा रहे हो, तो वो होना नहीं। पत्नी को अच्छे से रखोगे तो सास ससुर ससुराल पक्ष ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये चीज समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं कि 10वीं दृष्टि आपको क्या देना चाहिए, क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे संभावनाएं बड़ी चीज होती है। 10वां
दृष्टि जो गई है, 10वीं दृष्टि गई आपके लाभ भाव पे। लाभ भाव वह भाव, यहां पे है ना लाभ, आज क्योंकि आज के जमाने में लाभ केवल पैसे को माना जाता है और यह शास्त्र है ना हजारों साल पुराने हैं। तो इसमें तो लाभ मैं यही समझता हूं कि लाभ केवल लाभ होता है जिस भी वस्तु के कारण, जिस भी रिश्ते के कारण आपको कुछ खुशी मिले, वह लाभ है। आप कई जगह पे पैसे खर्च करके खुशी खरीदते हैं ना, वो भी लाभ है। जैसे मैंने ये ऐनक बनवाया, लगा रहा हूं, यह काम आ रहा है तो इसका मुझे लाभ मिल रहा है, नहीं तो ये ऐसे पड़ा है तो वो पड़ा ही है, कुछ भी काम नहीं आया, उसका लाभ नहीं मिला मुझे, वो लाभ है। छोटी चीजों में, बड़ी चीजों में, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार से खुशी मिल रही है, व्यापार से कुछ अर्निंग हो रही है, व्यापार से अपना गुजारा चल रहा है, अपने साथ में कोई काम कर रहा है उनका गुजारा चल रहा है, वो लाभ है। तो यह लाभ आपके शनिदेव बढ़ाएंगे और मौके देंगे, क्योंकि राहु के डिस्पोजिटर, राहु खुद डिस्पोजिटर हो गए, तो मौके बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा लाभ को बढ़ाएंगे, इनहेंस करते हुए नजर आएंगे। यहां तक तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ही अपन ने अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। उपाय क्या करें, कहीं से भी देखिए, इसका मैंने बताया उपाय, इसका बताया सुधारने का। व्यापार के लिए क्या करेंगे, लाभ के लिए, लाभ सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, लाभ का देखेंगे तो लाभ का मिला है आपका मंगल का, यहां मिला है मंगल का, माता का संबंध, यहां से भी लाभ आपके सुधारता हुआ नजर आएगा। अब बात करें कि जनरल उपाय जो सभी कर सकते हैं, उनकी यहां पे रेमेडीज कह सकते हो आप, तो क्या करनी चाहिए, शनि देव की आराधना, शनि चालीसा का पाठ प्रातः समय और रात्रि समय शनि देव के मंत्र का जाप करें। लोगों को लगता है, मकर राशि वाले जातकों की आपके फैसले गलत हो रहे हैं और आपके जो सोशल लाइफ खराब हो रही है, तो फिर राहु के जाप करना शुरू कर दीजिएगा, वो भी रात्रि के समय। केवल बीज मंत्र का जाप करना है और पूरे 108 ना करें, आप केवल 27 मंत्र ही जापें। 27, क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं, तो केवल 27 तक ही सीमित रहें। आप गृहस्थ जीवन में तो 27 तक रहें, अदरवाइज आप 108 कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में नहीं है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई प्रौढ़ अवस्था में चले गए हैं तो वो कर सकते हैं। यहां तक तो अपने को यह चीज होती है। घी का दीपक लगा सकते हैं। दीपावली का एक विशेष उपाय अगर सोचें यहां पे, तो मां लक्ष्मी के सामने हल्दी की 7 गांठें भगवान विष्णु के नाम से चढ़ा दें, आपको बहुत अच्छा उपाय है और यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। यह उपाय करें। वीडियो कहीं अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और शेयर जरूर कीजिए मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के साथ। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, आप केवल व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा और स्लॉट बुक करवा के अब बात करेंगे अपन। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।